क्लाइंब, ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। तो देखिए ये एक बात तो क्लियर है कि ये टू लगा है, ये टू लगा है, दोनों टू इसमें प्रयोग किए गए हैं। बस पिछले वाक्य की तरह इस सेंटेंस में कुछ नया किया गया, फॉर्मी लगा दिया गया। चलिए पहले हल करते हैं, फिर फॉर्मी को देखते हैं। पहले आपको द ट्री लिखना है, सहायक क्रिया में आपको वाज लिखना है, इस टू की जगह आपको सो लगाना है क्योंकि दूसरा टू है। आपको हाई लिखना है। इसके बाद फार्मी को रोक लीजिए, रास्ते में पड़ रहा है, पहले इस टू के लिए दैट लगा लीजिए। अब आप पहला कर्ता बोलिए आई। क्यों? क्योंकि फार्मी को ही सब्जेक्ट के रूप में रख लिया गया, ट्री को नहीं ले जा सकते हम लोग। कौन नहीं चढ़ सकता? ट्री नहीं चढ़ सकता कि मैं नहीं चढ़ सकता? तो फार्मी है तो आई, फार हिम होता तो ही, फार हर इस जगह होता तो सी, फार देम होता तो इस जगह दे, और फार अस होता तो इस जगह पर वी लगा दिया जाता। फिलहाल क्या लिखा था? फार्मी, आपने क्या लगाया? आई। अब पीछे आइए, अगर यहां इज एम आर है तो आप आई के बाद कैन नॉट लगाइए, लेकिन अगर इस बार वाज लगा है तो आप कैन नॉट नहीं लगा सकते, आपको मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा? कुड नॉट। और लास्ट में क्लाइंब का क्या लिख दीजिए? क्लाइंब। इस तरह से इन्हें हल किया जाता है। अब देखिए कर्ता भी डिफरेंस, इधर द ट्री है और इधर आपका आई है। दूसरा देखिए, द क्लास इज टू फुल, द क्लास इज टू फुल फॉर अस टू सिट, फॉर अस टू सिट। अब इसे बनाना है, दूसरा नंबर है ये। तो आपको लिखना है सबसे पहले द क्लास, सहायक क्रिया लगाइए इज, टू की जगह लिखिए सो, फुल का लिखिए फुल। अब फारस को रोक लीजिए और टू की जगह लगाइए दैट। अब आपको फार अस को सब्जेक्ट बनाना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, फार अस आएगा तो वी लगेगा, फार देम आएगा तो दे लगेगा, और इस तरह फार्मी आएगा तो आई लगेगा। तो क्या लगा दिया? वी। अब कैन नॉट कुड नॉट का हिसाब किया जाए तो इधर सहायक क्रिया इज लगी है, आपको लगाना पड़ेगा कैन नॉट, और इसके बाद आपको सीधा सीधा लिख देना है सिट। आई कैन नॉट, वी कैन नॉट सिट। इस तरह से इन्हें हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलें। TOO का प्रयोग जरूर बच्चे को कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को कंफर्म बिल्कुल मुंह में रटा होना चाहिए। कभी भी ये आपकी किसी भी एग्जाम 9th में, 10th में, 11th में, 12th में आपको जरूर मिला होगा अगर आप पढ़ते रहे तो। आगे देखिए सेंटेंस जैसे लिखा है, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, टू गो आउट, इसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इट का इट लिखना है, इज का इज लिखना है, टू की जगह सो लिखना है और कोल्ड कर देना है। इसके बाद इस टू की जगह आपको दैट लगाना है। अब आपको पहला कर्ता लेना है, तो पहला कर्ता आपका क्या है? इट। अब आप मेरे को यह बताएं, इट तो डमी सब्जेक्ट होता है, बेजानदार वस्तुओं के लिए आता है। कह रहा है इतनी ठंडी है कि, आप बताइए कोई निर्जीव चीज गो आउट कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि कर्ता देख सुन करके आगे चल। अब बताइए ये मार्कर इट है, ये बोर्ड इट है, ये दीवार इट है, मतलब जो निर्जीव है उसके लिए डमी सब्जेक्ट इट लगाया जाता है। लेकिन गो आउट, बाहर जाने की क्रिया कोई निर्जीव व्यक्ति तो नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर एक अमुक सब्जेक्ट नन मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? नन। अब जब नन मान लिया गया तो इज को देखकर आपको यहां कैन नॉट कुड नॉट लगाना होता है, लेकिन केवल आप कैन लगाएंगे। क्यों कैन लगा रहे हैं? क्योंकि आपने नन में नो का यूज कर दिया। अब दो बार तो नो नॉट नहीं हो सकता ना सेंटेंस में। अब आपको लास्ट में क्या लिख देना है? गो आउट। बिल्कुल इसी तरह का एक वाक्य और देखिए, दूसरा नंबर, इट इज या वाज लगा लेते हैं, इट वाज टू हॉट टू गो आउट। अब देखिए सेम दोनों एक वाक्य एक ही जैसे हैं। आपको इट का इट लिखना है, वाज का वाज लिखना है, टू की जगह सो लिखना है और हार्ट करना है। यहां तक मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद टू की जगह क्या लगाना है? दैट। अब देखिए यहां पर हार्ट सीजन है, इसलिए सीजन की वजह से इट लगा है। आपको यहां पर गो आउट दिख रहा होगा। आप जानते हैं कोई भी निर्जीव वस्तु गो आउट नहीं कर सकती है, यानी आपको एक सब्जेक्ट मानना पड़ेगा और सब्जेक्ट वो होगा आपका नन। और इधर देखें वाज लगा इस बार, तो आपको कुड, रिमेंबर रखिएगा यहां नॉट नट लगा दीजिएगा, नन खुद निगेटिव है। और इसके बाद आपको साफ साफ क्या लिख देना है? गो आउट। इतने ही प्रकार के आपके वाक्य आपकी बुकों में है। अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे, बार बार इन वीडियो को पलट पलट कर एक दो बार देखें, जरूर ये आपको क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल बच्चों।